जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आज दूसरी क्लास है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड, दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षे प्रश्नों की तकनीकी डैश डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, समस्या समाधान कौशल का विकास करने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? पुंकेसर, पंखुड़ियाँ एवं बाह्यदल, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका, पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं, तो वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? संख्या सुनिश्चित नहीं है। 2, 4, 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी मांसपेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? संख्या निश्चित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संख्या जो है वह निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयव का निरूपण करता है। कीट, जल, जली पादप मछली, बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने, कीट, मेढक, मछली, जली पादप, बाघ, हिरण, घास, मृदा। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पांचवा प्रश्न कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। तो वह होगा कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप जो है यह जैविक अवयवों का निरूपण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रसोई घर के कचरे को खाद्य में परिवर्तन करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। कचरे को गड्ढे में डालिए, गड्ढरेट की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, गड्ढरेट को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए, अब गड्ढे में केचुए डालिए। तो इन चरणों को सही क्रम में बैठाना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, इन्हीं को क्रम में बैठाना है। चलिए सही क्रम में लगाते हैं। तो पहले नंबर पर होगा गड्ढरेट की तली में रेत की परत बिछा कर ढक दीजिए। यहाँ जो होगा पहले नंबर पर होगा। और दूसरे नंबर पर होगा कचरे को गड्ढे में डालिए। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ जो होगा दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर जो होगा अब गड्ढे में केचुए डालिए। और चौथे नंबर पर होगा गड्ढरेट को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढक दीजिए। तो यहाँ होगा चौथे नंबर पर। चलिए अब क्रम में बैठा लेते हैं। पहले नंबर पर जो है वह दूसरा है, दूसरे नंबर पर पहला है, तीसरे नंबर पर जो है चौथा है और चौथे नंबर पर तीसरा है। यही क्रम जो होगा सही होगा किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सहजीवन, स्वपोषण, परजीविता, विषम पोषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? तो वह सहजीवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहजीवन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि हुष्ट पुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है, ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचित करती हैं, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, गुरुत्वीय बल लगता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की तरफ गति करता है किस कारण से?
तो वह होगा ग्रास नली की भित्ति की पेशियां जो है संकुचित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रास नली की भित्ति की पेशियां जो है संकुचित करती रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। कपास, धान, मटर, अलसी। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। खरीफ फसलों की जो है बुआई होती है, खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है। खरीफ फसलों की जो बुआई होती है वह जून जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी क्या होती है? खरीफ फसलों की कटाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धान हो गया, मक्का, कपास, सोयाबीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन जो है या खरीफ फसलें हैं जिनकी बुआई जून जुलाई महीने में होती है, और कटाई जो है वह अक्टूबर से नवंबर महीने में कटाई होती है, और इन सभी में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है रंगहीन एवं गंधहीन, जैसे जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है। सेकंड ऑप्शन है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। थर्ड ऑप्शन है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायक करती है। फोर्थ ऑप्शन है तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। किन गुणों के कारण? तो रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा जलीय विलयन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग कर देता है, तो वह कौन सा ऑक्साइड होगा?
तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह नीले लिटमस पेपर को लाल रंग कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश, कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्यजीव। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कौन सा समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है? तो वह है पेट्रोलियम तथा जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती, अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये केवल चिड़ियाघरों एवं वानस्पतिक उद्यानों में पाई जाती हैं, ये केवल विशिष्ट आवास में पाई जाती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कभी भी संकटा उत्पन्न नहीं हो सकती, यह बात गलत है। अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता, यह भी कथन गलत है। ये केवल चिड़ियाघरों एवं वनस्पतिक उद्यानों में पाई जाती हैं, यह भी कथन गलत होगा। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं, यह बात सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। सेकंड ऑप्शन है क्रोमोसोम गुणसूत्र तथा जीन, क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यानपूर्वक सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिकता से संबंधित कौन सा ऑप्शन है? तो वह है क्रोमोसोम तथा जीन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम तथा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है? पूछा है कौन सा सही है। कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक प्लेटेड कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त। केंद्रक क्रोमोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्त। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जंतु कोशिका के संदर्भ में कौन सा संयोजन सही है? तो वह है कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जल में आयोडीन की उपलब्धता जो है वह आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, तकनीकी कौशल अर्जित करना, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो वह है तकनीकी कौशल अर्जित करना, इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तकनीकी कौशल अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है? व्यापक सोच, प्रमाण मांगना, पक्षपाती राय, तर्कसंगत चिंतन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है तो वह है पक्षपाती सोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्षपाती सोच। व्यापक सोच जो है यह सही बात है, प्रमाण मांगना यह भी सही होगा, और तर्क संगत चिंतन यह भी सही होगा। एक ही ऑप्शन गलत होगा, वह होगा ऑप्शन सी। इसी कारण इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है आर्द्र एवं श्लेष्मी, शुष्क एवं रुक्ष, शुष्क एवं श्लेष्मी, आर्द्र एवं रुक्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेढक तथा केचुआ दोनों ही अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो वह किस प्रकार से होती है?
त्वचा होती है आर्द्र एवं श्लेष्मी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्द्र एवं श्लेष्मी मेढक तथा केचुआ दोनों की ही त्वचा होती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।